बट उससे पहले चलो की सारी चीजें दोबारा से रिवाइज कर ले। शुरू करो। हाँ, तो आयुपेसी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है? आयुपेसी नेम क्या क्या होता है? सबसे पहले रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद प्रीफिक्स, जो कि कहाँ लिखना होता है? रूट वर्ड के आगे, बराबर है। हाँ, तो चलो सबसे पहले रूट वर्ड, तो बताओ रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन। ओके, हाँ, तो बताइए रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन के हिसाब से रूट वर्ड बताइए। सबसे पहला फर्स्ट, मीट 2, ईट 3, प्रो 4, ब्यूट 5, पेन 6, हेक्स 7, हेप 8, ऑक 9, नॉन 10, डेक 11, अनडेक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 equals. Okay. After the root word, next one is the प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? चलिए सफिक्स बताइए। सबसे पहला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, देन ईएन, वाईएन, गॉट इट, डन। लेटर ऑन। नेक्स्ट क्या आता है आप लोग का? सेकेंडरी सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which gives specific properties to the compound. ओके, ये होता है। तो बताइए अभी फंक्शनल ग्रुप ये पूरे के पूरे वो टेबल बता रहा है। तो टेबल में सबसे पहले मुझे कॉलम बताइए। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखना था? नाम, कंपाउंड्स नेम। सेकंड कॉलम कंपाउंड स्ट्रक्चर। थर्ड फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप नेम। फिफ्थ प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स, एंड देन प्रीफिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा? अल्काइल हैलाइड। जनरल स्ट्रक्चर आर एक्स। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर एक्स। नाम हैलाइड। नेक्स्ट क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। देन प्रीफिक्स। हेलो। चलो अभी उसमें कितने कंपाउंड होते हैं? 4। पहला अल्काइल क्लोराइड आर एफ, एफ फ्लोराइड नहीं होता है, फ्लोरो। देन नेक्स्ट अल्काइल क्लोराइड आर सीएल, सीएल क्लोराइड नहीं होता। देन नेक्स्ट अल्काइल ब्रोमाइड आर बी आर, बी आर ब्रोमाइड नहीं होता है, ब्रोमो। देन नेक्स्ट ब्रोमो अल्काइल आयोडाइड आर आयोडाइड नहीं होता है, आयोडो। ये हो गया हमारा कौन सा कंपाउंड? पहला कंपाउंड। अब चलते हैं सेकंड कंपाउंड। नाम अल्कोहल आर OH हाइड्रोक्सिल OL हाइड्रोक्सी, गॉट इट। थर्ड इथर ऑक्सी नहीं होता है, अल्कोक्सी, वेरी गुड। देन फोर्थ एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड O H या फिर R O फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O H या फिर CHO। नाम फॉर्माइड और फॉर्माइड। देन नेक्स्ट सफिक्स
एल प्रीफिक्स L फॉर्माइल। ओके, देन formyl नेक्स्ट अल्डिहाइड के बाद में नेक्स्ट कीटोन कीटोन ketone स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्ड C ओ double आर O या R फिर आर सी R ओ C आर, O R सी डबल बॉन्ड ओ C या double फिर bond O सी ओ, नाम कीटो कीटो या फिर या कार्बोनिक कार्बोनिल। ओके, carbon देन नेक्स्ट ओ एन ओन, क्या होता है उसका ओन। ओके, ओन, देन उसके बाद प्रीफिक्स अल्काइल ऑक्सो, कार्बोनिक प्रीफिक्स क्या है ऑक्सो। ओके, कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो होता है, कीटोन का सफिक्स सफिक्स ओन आता है वो ओन। गेट इट डन। देखिए ये आप लोग को बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए, समझे ना। इसमें से एक भी चीज स्किप करने लायक नहीं है। मैंने पहले ही बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ वही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज याद करना है। बाकी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यही चीज समझ में नहीं आई, दिमाग में नहीं रही, या आप लोगों ने याद नहीं की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल जाओ फिर। ओके, इसलिए मैं बार बार आप लोग को रिवाइज करवा रहा हूँ, और ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आप खुद भी अपने लेवल पर इसको रिवाइज करते जाइएगा डेली। हाँ, तो कीटोन के बाद में नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप नाम, सॉरी कार्बोक्सिलिक नेक्स्ट एसिड कंपाउंड नाम, स्ट्रक्चर, हाँ या फिर वेरी गुड, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच या फिर सी ओ ओ एच। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिल, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स carboxyl ओइक एसिड, क्या होता है सफिक्स ओइक oic एसिड। acid उसके बाद में उसका प्रीफिक्स oic acid कार्बोक्सी, नहीं क्या होता होता है कार्बोक्सी। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट ईस्टर, जनरल स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ओके, या फिर आर सी ओ ओ आर। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ या फिर सी ओ ओ। ओके, आर नहीं बोलना है फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप का नाम स्टेरिक ग्रुप। ओके, उसके बाद में उसका सफिक्स O8, क्या होता है उसका सफिक्स O8। देन उसके बाद में उसका O8 प्रीफिक्स prefix alkoxy अल्कोक्सी carboxyl कार्बोनिल, क्या होता है प्रीफिक्स उसका अल्कोक्सी कार्बोनिल। ईस्टर के बाद में नेक्स्ट एसिड हैलाइड। चले, जनरल स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स या फिर double bond O सी ओ एक्स। हाँ, देन नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ। bond O ओके, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स या फिर सी ओ एक्स। ओके, नाम हेलो क्या कार्बोनिल हेलो hello कार्बोनिल। नेक्स्ट का carboxy सफिक्स ओइल हैलाइड, क्या होता है ओइल हैलाइड। oil halide हेलो hello कार्बोनिल। ये कितने carbonyl टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। तो बताओ अभी, पहला एसिड फ्लोराइड, पहला फ्लोराइड क्या होगा एसिड फ्लोराइड। स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्ड ओ R एफ। double देन bond नेक्स्ट O उसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ double एफ। bond O नाम फ्लोरो कार्बोनिल। सफिक्स ओइल फ्लोराइड। orange प्रीफिक्स halide फ्लोरो कार्बोनिल। chloride सेकंड कंपाउंड carbonyl एसिड क्लोराइड। सेकंड क्या रहेगा एसिड क्लोराइड। acid स्ट्रक्चर आर सी डबल R बॉन्ड ओ double bond सीएल। O Cl ओके, देन उसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर
सी डबल बॉन्ड ओ C double bond O नाम क्लोरोकार्बोनिल, क्या होगा नाम? क्लोरोकार्बोनिल। देन उसका carbonyl क्या होता है सफिक्स? oil क्या होता है? oil ऑयल क्लोराइड। क्या होता है? chloride ऑयल क्लोराइड। और प्रीफिक्स chlorocarbon क्लोरोकार्बोनिल। थर्ड कंपाउंड एसिड ब्रोमाइड, क्या होगा? bromide एसिड ब्रोमाइड। स्ट्रक्चर आर सी डबल C बॉन्ड ओ बी bond आर। O Br फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड C ओ double बी bond आर। O Br नाम ब्रोमो bromo कार्बोनिल carbonyl के सफिक्स ऑयल oil ब्रोमाइड, bromide ब्रोमो bromo कार्बोनिल। carbonyl एसिड आयोडाइड। amide स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्ड ओ आई। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ आई। फंक्शनल ग्रुप का नाम आयोडो कार्बोनिल, आयोडो कार्बोनिल। सफिक्स कार्बोनिल ऑयल आयोडाइड, आयोडो कार्बोनिल। गेट इट? दैट सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। देन उसके बाद में कौन सा था? एसिड अनहाइड्राइड। चलो स्ट्रक्चर बोलो, स्ट्रक्चर बोलो। अच्छा अमाइड है क्या? चलो एसिड अमाइड बता दो। एसिड अमाइड स्ट्रक्चर बोलो। आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 या फिर आर सी ओ NH2। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 या फिर CO NH2। देन नाम अमाइड। देन सफिक्स अमाइड, क्या है? अमाइड। देन प्रीफिक्स क्या? कार्बामोइल। क्या है वो? कार्बामोइल। देन नेक्स्ट कौन सा आता है? एसिड अनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर या फिर आर सी ओ OH ओ सी आर या फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ बाय टू ओ। ओके, ये भी एक लिखा था ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ। एक मिनट रुकिए, सर को कुछ मैसेज दिख रहा है। हाँ डन, क्लियर। एसिड अनहाइड्राइड हो गया ना, स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा फिर उसका? सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ। हाँ, उसका नाम C double bond O अनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम अनहाइड्राइड। anhydride सफिक्स ओइक अनहाइड्राइड। प्रीफिक्स नहीं लिखा oic था। इसके anhydride बाद में नहीं था अल्काइल साइनाइड या alkyl अल्काइल nitride नाइट्राइल, दोनों एक साथ अल्काइल बोलना है। क्या बोलना है? अल्काइल साइनाइड और अल्काइल नाइट्राइल। स्ट्रक्चर आर सी एन सॉरी आर सी ट्रिपल बॉन्ड या फिर आर C सी double एन। ओके, O इसको सी एन से ही ज्यादा ज्यादा जाता है। फिर इसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर सी ट्रिपल बॉन्ड एन या फिर सी एन। देन उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम साइनो या फिर साइनाइड या फिर नाइट्राइल, जो भी आपको बोलना है। क्या बोलना है? साइनाइड या फिर नाइट्राइल या फिर साइनो या फिर नाइट्रिटो, जो भी बोलना है। गेट इट? डोंट गेट कंफ्यूज ओवर। जब मैं वर्डिंग चेंज करूंगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी मैं साइनाइड बोलूंगा तो कभी साइनो बोलूंगा, कभी नाइट्राइड बोलूंगा तो कभी नाइट्रिटो बोलूंगा। ओके, बट स्टिल यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज ओवर इट। हाँ, लेटर ऑन नेक्स्ट क्या है? क्या? हाँ, सफिक्स। तो सफिक्स क्या होगा इसका? ई नाइट्राइल, नाइट्राइल। ओके, एली है ना या टी लिखा? एली। देखा, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है RCN और RNO2 में। ओके, यहाँ पर ई नाइट्राइल है जबकि यहाँ पर ई नाइट्राइट है। सिर्फ एक लाइन का फर्क है, L और T। ओके डन। तो CN के लिए ई नाइट्राइल होता है सफिक्स, जबकि NO2 के लिए ई नाइट्राइट होता है सफिक्स। गॉट इट? डन। तो ये भी आप लोग को अच्छे से फोकस करना है। हाँ, तो ई नाइट्राइल और प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो। प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो। गॉट इट? समझ में आ गया? देन नेक्स्ट कौन सा था? अल्काइल आइसोनाइट्राइल या अल्काइल आइसोसाइनाइड। स्ट्रक्चर आर एन सी या आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, जो भी आप लोग को देना है। ठीक है। हाँ, लेटर ऑन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर NC
फंक्शनल ग्रुप का नाम आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। आइसोसाइनाइड बोलो या आइसोनाइट्राइल बोलो। उसके बाद में सफिक्स क्या होता है, कोई नहीं होता है। उसका प्रीफिक्स आइसोसाइनो, प्रीफिक्स क्या होगा उसका, आइसोसाइनो। ओके डन। हाँ, लेटर ऑन नेक्स्ट अमाइंस। ओके, अमाइंस जनरल स्ट्रक्चर RNH2 क्या होता है, RNH2। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर NH2। फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइन, अमाइन, ओके, या अमाइनो, जो भी आपको बोलना। देन लेटर ऑन नेक्स्ट उसका प्रीफिक्स अमाइन, ओके, और सफिक्स अमाइनो, ओके। तो ये हो गया अमाइन। फिर नेक्स्ट अल्काइल नाइट्राइट या फिर नाइट्रो अल्केन। अभी देखिए अल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो अल्केन मैंने दो अलग अलग लिख कर दिए और आप लोग को स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि मैंने अल्काइल नाइट्राइल के टाइम पर आप लोग को फॉर्मूला RONO ऐसे लिख कर दिया है, बट काफी सारे केसेस में उसको RNO2 ही लिखा रहेगा, समझे ना। देखिए ये जो चीज होती है ये आप लोगों के लिए क्या है, थोड़ी नहीं होंगी, बट क्या होता है जब आप हायर लेवल पर जाएंगे तो नाइट्राइल और नाइट्रो में फर्क होता है। अभी के लिए आप लोगों के लिए फर्क नहीं है, आप लोग के लिए फर्क नहीं है, तो आप किसी को भी नाइट्रो बोल सकते हो और किसी को भी नाइट्राइट बोल सकते हो, ठीक है। बट लेटर ऑन फिर जब आप आगे आगे बढ़ोगे तो आप लोग को समझेगा कि क्या फर्क होता है। ओके, तो चलिए अल्काइल नाइट्राइट लिखा है ना पहले, नाइट्राइट। हाँ, तो अल्काइल नाइट्राइट क्या लिखा है जनरल स्ट्रक्चर, RONO। ओके, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ONO, फंक्शनल ग्रुप का नाम नाइट्रिटो। ओके, उसके बाद में उसका सफिक्स E नाइट्राइट और उसका प्रीफिक्स नाइट्रिटो, बराबर है। हाँ, देन नेक्स्ट कौन सा था, नाइट्रो अल्केन, फंक्शनल स्ट्रक्चर RNO2, फंक्शनल ग्रुप NO2, फंक्शनल ग्रुप का नाम नाइट्रो, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नहीं होता है और प्रीफिक्स नाइट्रो। गेट इट डन। उसके बाद में और कुछ था क्या, नहीं। तो यहाँ हमारे सेकेंडरी सफिक्सेस खत्म हो गए थे। फिर आते हैं हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। और मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं या तो आप लोग के मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं या फिर आप लोगों के कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, बराबर है। तो फंक्शनल ग्रुप के जो प्रीफिक्सेस है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसी टेबल में। ओके, अब हम किसके लिए देखेंगे, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या होता है अल्काइल ग्रुप, क्या होता है अल्काइल ग्रुप, क्या होता है अल्काइल ग्रुप, मोनोवैलेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, क्या बोला था मैंने उसको, मोनोवैलेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये होते हैं आप लोगों के अल्काइल ग्रुप्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R। अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर R और इसका नाम कैसे लिखा जाता है, अल्काइल ही लिखा जाता है। इसमें ALK का मतलब रूट वर्ड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब उसके हिसाब से नाम आपने देखे थे। तो सबसे पहला अल्काइल ग्रुप कौन सा रहेगा, मिथाइल, स्ट्रक्चर CH3, स्ट्रक्चर बता रहा है सबसे पहला कौन सा होता है, मिथाइल, स्ट्रक्चर CH3। दूसरा इथाइल, स्ट्रक्चर CH3CH2। तीसरा प्रोपाइल, स्ट्रक्चर CH3CH2CH2। चौथा ब्यूटाइल, स्ट्रक्चर CH3CH2CH2CH2। नेक्स्ट प्रोपाइल, ब्यूटाइल के बाद वापस प्रोपाइल। पेंटाइल, स्ट्रक्चर CH3CH2CH2CH2। नेक्स्ट हेक्साइल, स्ट्रक्चर CH3CH2CH2CH2CH2। नेक्स्ट हेप्टाइल, स्ट्रक्चर CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2। Then next octyl, structure CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2। Then next nonyl, structure CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2। Then next decyl, structure CH3CH2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 । देखिए इसमें आप लोग जब डेकाइल का स्ट्रक्चर लिखते हो
तो CH3 के बाद में बहुत सारे CH2 आ रहे हैं, 9 CH2 आ रहे हैं, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये स्ट्रक्चर बहुत लंबा हो जाता है। अब इसको शॉर्टली भी लिखने का एक तरीका होता है। कैसे? देखिए ये CH3 है, ये अलग है, बाकी ये सारे के सारे CH2 है, लेकिन इसमें भी ये वाले CH2 और ये वाला CH2 में फर्क है। क्या? ये वाले CH2 के सारे बॉन्ड सैचुरेटेड है, जबकि इसका एक अभी भी अनसैचुरेटेड फ्री वैलेंसी, मतलब इसको भी हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे। गॉट इट? अब ये CH2 सब सरीके हैं, कितने हैं वो टोटल? ये वाले, ये वाला छोड़